इंटरव्यू देना और इंटरव्यू लेना दोनों ही बहुत ही स्किलफुल टास्क्स हैं। और अगर आपने प्लान किया है कि आप किसी स्टार्टअप के साथ, किसी क्रिएटिव एजेंसी के साथ या क्रिएटिव बिजनेस के साथ काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं अपने खुद के पिछले 7 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस में, हायरिंग एक्सपीरियंस में जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम है आयुषी माथुर और मैं पिछले 6.5 years से पिक बेटर मार्केटिंग नाम की एक मार्केटिंग एजेंसी रन करती हूँ। उस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को हायर किया है और मैंने उन लोगों को क्यों हायर किया, क्यों वो लोग मुझे दूसरे लोगों से अच्छे लगे, इंटरव्यूज़ में उनसे मैंने क्या पूछा एंड क्यों मुझे पता था कि यही हैं वो लोग जो मुझे चाहिए मेरी टीम में, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि जब आप किसी स्टार्टअप फाउंडर से मिलें या एजेंसी ओनर से मिलें, व्हाट एसेट्स एंड स्किल्स यू हैव टू शोकेस इन दैट इंटरव्यू। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखती हूँ वो है क्यूरियोसिटी टू लर्न। मतलब आपके पास एक तरीके का एक स्किल सेट हो सकता है, शायद आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, लेकिन बातों ही बातों में, क्वेश्चंस में मैं ऐसे सवाल पूछूंगी आपसे ताकि मुझे पता चले कि आप ग्राफिक डिज़ाइन में ही लगे रहना चाहते हैं या फिर आप क्यूरियस हैं मोशन ग्राफिक्स सीखने के लिए, वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, कुछ और चीज़ें भी करने के लिए। क्योंकि स्टार्टअप्स में, स्मॉल बुटीक बिजनेसेस में हर किसी को बहुत सारी मल्टीपल हैट्स पहननी पड़ती हैं। हर बार आपका जो कोर स्किल सेट है, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ वही यूज़ करें, कई बार आपको मल्टीपल रोल्स निभाने पड़ते हैं। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिसको भी मैं हायर कर रही हूँ वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने लायक हो, चाहे वो अभी हो ना भी, बट वो बनने लायक हो। वो जिसको मैं अगर बोलूँ कि कल यार एक वीडियो एडिट कर दे, है ना, ये छोटा सा वीडियो है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, तो वो डर के मना ना कर दे, वो बोल दे ठीक है मैं यूट्यूब वीडियो से सीखता हूँ और फिर खुद एडिट कर लेता हूँ। सेकेंड चीज़ जो मैं देखती हूँ हर एक इंटरव्यू में कि उस इंसान के पास ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी जॉब एक्सपीरियंस को ही लेके आएँ या फिर सिमिलर बैकग्राउंड से ही आते हों, बट मुझे जानना है कि उनका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। क्या उन्होंने अपने कॉलेज डेज में कुछ ऐसे मैनेजमेंट किया है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए हैं जिससे उनका डिज़ायर to lead, desire to work on projects, desire to be ahead of the game दिखे मुझे। तो अगर आप फ्रेशर भी हैं, उसके साथ भी अगर आपने कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं या फिर अभी जॉब्स अप्लाई करने से पहले भी आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स उठा के खुद अपना इनिशिएटिव दिखा सकते हैं, अपने इनिशिएटिव, अपने ड्राइव को बना सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। तीसरा है एफर्ट। आपको ऑलरेडी पता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कि ये जो क्रिएटिव पर्सन है जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। तो वहाँ पे आपको दूसरे लोग पे अगर एज गेन करनी है कि आप दूसरों में से स्टैंड आउट कर पाएं, वो तब होगा कि आप इंटरव्यू से पहले ही बहुत अच्छा सा एफर्ट लगा लें। वो कैसे होगा? जिसको भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप काम करना चाहते हैं, उसके बारे में सब रिसर्च कर लें, उनका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब कुछ समझ लें अच्छे से। वो तो नंबर 1 एफर्ट है ही कि आप जिसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उनको और उनकी कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर जो जेडी में, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसमें से कुछ 1 या 2 टाइनी टास्क्स उन पे रिसर्च कर लें, कुछ करके ले जाएं। मैं आपको बताती हूँ एक पर्सनल स्टोरी। माई राइट हैंड पर्सन, माई मेन person in my team, one of my main people in my team is Yashika, and when I hired her because of one simple thing. मैंने उनसे पूछा कि हम मिलते हैं, before I can make my mind, let's meet and let's talk. And उन्हें पता था कि what was the job description. When I meet her, इससे पहले कि मैं उनसे कुछ और 10 सवाल करूं, she had 2-3 pages of topic ideas written पहले से। क्योंकि when I hired her, I was hiring her for my personal brand, not just for my agency. And she came with 30 different topic ideas and what I should do on my Instagram. और वो initiative, वो effort देख के I was convinced कि भले ये टॉपिक अभी मुझे अच्छे लगे ना लगे, this person will give her 200% to work with us. And she does.
and she's been with us for 2.5 years and I love it. Fourth very important point मेरे लिए और दूसरे स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश एकदम ही सॉलिड हो. आप हिंदी में भी बोल सकते हो. आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो, अगर उस फाउंडर को समझ में आती है तो आप उसमें बोल सकते हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट होना चाहिए. आप अपने बारे में जब कॉन्फिडेंट हैं और उस चीज़ को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो दूसरे इंसान को भी वो मैसेज मिलता है कि हाँ यार, इस इंसान को पता है, ये इंसान कर लेगा. क्योंकि स्टार्टअप्स में, छोटे एजेंसीज में, बुटीक फर्म्स में बहुत सारा काम ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है. आपको किसी से बात करनी है, कभी कभी हो सकता है आपको क्लाइंट मैनेजमेंट भी मिल जाए, कभी आपको दूसरे टीममेट से कुछ करवाना हो. आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है उस पर बहुत कुछ राइड करता है. तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहे हैं तो अपने कम्युनिकेशन पे ज़रूर ध्यान दें. फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, आई ऑल्सो आस्क अबाउट पीपल्स गोल्स इन लाइफ. मुझे बहुत पसंद है कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, वो क्यों काम करना चाहते हैं, वो मेरे साथ क्यों काम करना चाहते हैं, क्या वो मुझसे सीख रहे हैं या सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं. मैं कभी भी किसी को हायर नहीं करती जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ. अगर वो मुझसे सीखना चाहते हैं, अगर वो कुछ उन्हें पसंद है, मैं जो काम करती हूँ पब्लिकली, हमारी वैल्यूज़ मैच होती है, या फिर वो एम्यूलेट करके खुद का बिजनेस आगे को खड़ा करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे साथ सिर्फ काम करे एक ट्रांजैक्शन के लिए, कि आप मुझे महीने का पैसा दे रहे हो, मैं इतना काम कर लूँगी, हो गया. क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो जाती है रिलेशनशिप. मुझे पसंद है कि हमारी बिजनेस रिलेशनशिप भी एज एन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर भी काफ़ी रस भरी रहे. राइट, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक relationship building there. It's not just I give you salary, you do the work for me, not that transactional. So who are you as a human? What are you bringing to the table? What are your aspirations? What are your goals? That matters a lot. Thank you for watching the entire video. और अगर आप यहाँ पहुँच चुके हैं तो आपको पता है कि ये कन्वेंशनल टिप्स तो नहीं थी. और ये सच है. पता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, और मैंने देखा है कि वो जब भी किसी को हायर करते हैं वो ट्रेडिशनली नहीं करते. वो ये नहीं देखते कि हाँ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपका CTC इतना है, वो सब तो दूर की बातें हैं. पहले बात आती है हु आर यू एज अ पर्सन. ये सारी जो 5 स्किल्स, जो 5 टिप्स मैंने बताई, वो ज़रूर देखते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि न्यू एज कंपनीज़ के साथ आप काम करें तो इन पे ज़रूर काम करिएगा. और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक क्यों नहीं किया.